सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों में। तो अचानक से जो है गांव में किसी की डेथ होगी पास वाले, तो मुझे वहां जाना पड़ा यार आज। तो आज पूरा दिन वहां था, अभी शाम के टाइम वापस आया हूँ। पता नहीं, जिस दिन भी मैं सोचता हूँ कि कुछ नया ब्लॉग बनाऊँगा, कुछ अलग सा ब्लॉग बनाते हैं, तो यार उस दिन कोई ना कोई मतलब काम ऐसा फंस जाता है कि वहाँ जाना ही पड़ता है, ना चाहते हुए भी जाना ही पड़ेगा। तो आज भी कुछ ऐसा हो गया। हर दिन मैं जब भी कुछ नया करने की सोचता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो एक दो दिन मैं सोच रहा हूँ मार्केट जाने की दोबारा से, और यार बालों का कुछ सेटअप करवाते हैं क्योंकि बहुत ही ख़राब है। अब मैं कैप भी आखिर कब तक पहनूँ, हर दिन कैप पहनना ही पड़ता है क्योंकि इतने ख़राब बाल है। और बहुत पछता रहा हूँ मैं, कसम से इतना पछता रहा हूँ ना बालों को कटवा के। पर अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया उसको हम बदल तो नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, अब कुछ दिनों में जाते हैं सैलून में। बाज़ार की तरफ जब भी जाऊंगा मैं तो बालों का सेटअप करवा के ही आऊँगा, मैंने सोच लिया है। अभी मैंने यहाँ पर थोड़ी देर आराम कर लिया। यहाँ से आप देख सकते हो कि शाम का वक्त है, तो धूप ढलने की तैयारी में है। आसमान में काफ़ी ज़्यादा धूल है आजकल यार, नहीं तो यहाँ से ना सामने पार बर्फ़ के पहाड़ भी दिख जाते हैं। अभी तो बहुत ही धुंधला है काम सारा, पूरा धूल ही धूल उड़ गया है आसमान में। और जिस दिन बारिश होगी उसके अगले दिन काफ़ी सुहाना जो है मौसम होता है, और दूर तक सब कुछ दिखाई देता है। अभी मैं जो हूँ इस तरफ से आया, ये हमारे घर की तरफ को रास्ता जाता है। और ये जो आप सामने देख रहे हो रास्ता, धार के बीच बीच में से दूसरे गांव में जाने का रास्ता, तो यहीं से जाना था मुझे। और मैं यहाँ पर थोड़ी देर आराम करने बैठ गया। यहाँ हम जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं वो इस तरफ ऊपर लगा रहे हैं। जो खाली एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसमें हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं। वो देवदार के जो जो भी थे यार, अखरोट के, पता नहीं कौन कौन से, सब हमने इसमें लगा दिया। अब इसको बंद करने का काम चला हुआ है। इसको जो है तार खंभा लगाकर बंद कर दिया जाएगा। बाकी सब तो ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे गांव में जो है ना रोड का बहुत ही ज़्यादा पंगा है। कहीं से भी सड़क है ही नहीं, मतलब ना नीचे से ना ऊपर से ना साइड से, कहीं से भी कोई स्कोप ही नहीं है। सड़क हमारे गांव में बिल्कुल है ही नहीं। तो यार ना, अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो उसको सड़क तक पहुंचाने में ही कम से कम 1.5 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे लग जाते हैं उठा कर देने में। तो इतने देर में अगर कोई सीरियस बीमार हो जाए ना बहुत ज़्यादा, तो डेथ भी हो सकती है। मतलब सड़क होना चाहिए आजकल यार। ये ज़माना ना बहुत आगे जा चुका है। हर घर, हर गांव-गांव तक सड़क है, लेकिन हमारे गांव में नहीं है। ना कोई इतना ध्यान देता है क्योंकि आबादी बहुत कम है। कुल मिलाकर हमारे गांव में जो है 60-70 लोग होंगे, बस इतने से लोग हैं। और इतना खर्चा करके वहाँ तक रोड कौन लेकर जाएगा। तो सरकार भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वोट कम है ना तो सड़क ना पहुँचाया जाए। इंसान तो हम भी है यार, हम भी यहाँ पर रहते हैं, हम में से भी बीमार हो सकते हैं। हम में से भी, हमको भी घर बनाने के लिए सामान लाना पड़ता है। हमको भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सड़क के बिना संभव नहीं होती है। तो जब अगर हमें घर बनाना हो ना, तो इसके परे वाली साइड सड़क है हमारा, और यहाँ से होकर इधर से नीचे गांव हमारा इसके काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो यहाँ तक सरिया, सीमेंट, जो कुछ भी है, ईंटें, रेत, सब यहाँ से लाना पड़ता है। इतना दूर है। मतलब अगर जितना हम गाड़ी का खर्चा नहीं देंगे ना, उससे ज़्यादा हमें घोड़े वालों को देना पड़ता है, खच्चर वालों को देना पड़ता है यहाँ से यहाँ तक ढुलाने का। चलो यार वो तो अलग बात है, लेकिन ख़ास कर बात है ना इंसान के बीमार होने की या कुछ परेशानी आने की, जिसकी वजह से एमरजेंसी में हमें यहाँ से निकलना पड़े, हॉस्पिटल जाना पड़े। तो ऐसी सुविधा ही नहीं है कंधे पर उठा के। चलो आजकल तो लड़के जो है घर में होते हैं, और साल में लगभग ज़्यादातर लोग बाहर ही रहते हैं। तो गांव में अगर कोई बीमार होता है ना, तो सड़क तक पहुंचाने के लिए महिलाएं तो नहीं पहुंचा सकती इतने दूर। अब यार चारपाई पे उठा के या जो लकड़ी का कुछ भी बनाकर उठा के सड़क तक ले जाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। तो महिलाओं के बस की बात नहीं होती है ये, और ये सब आदमियों को करना पड़ता है। और आदमी तब करेंगे जब वो घर में उपस्थित होंगे, और उपस्थित हों भी, और कोई इतना ज़्यादा बीमार होगा ना, तो सड़क तक पहुँचाने में ही उसकी छुट्टी भी हो सकती है। तो यार ध्यान देना चाहिए। वैसे सिर्फ कम वोट होने की वजह से ना यहाँ तक सड़क ना पहुँचाने का बड़ा कारण है कि आबादी कम है। तो यार छोड़ो परे, ऐसे ही रहने दो। ऐसा नहीं होता है, पर अगर जहाँ इंसान बसते हैं ना वहाँ हर संभव सुविधाएं देनी चाहिए। सरकार का ये काम होता है, और इसी के लिए हम सरकार को चुनते हैं। पर इतना कोई ध्यान देता है नहीं। अगर यहाँ पर काफ़ी बड़ा गाँव होता ना, 500-700 के आसपास वोट होते ना, तो यहाँ अब तक बिना बोले ही सड़क पहुँच जाती। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। 100 से भी कम लोग हैं, अगर यहाँ पर कोई उतना ध्यान देता ही नहीं है, और सड़क पहुँचती ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये तो भेदभाव टाइप वाली नीति आ गई है। पर चलो खैर छोड़ो, कभी ना कभी तो पहुँच जाएगी। तो दुकान से वापस आने के बाद मैं पहुँच गया घर, और अभी अपने आंगन में बैठा हूँ। तो यार आज का ब्लॉग मैं जानता हूँ कुछ खास नहीं रहा, बस हमारे बीच थोड़ी सी बातचीत हुई। और
आज का दिन ख़राब भी रहा क्योंकि किसी की डेथ होगी, लेकिन हम कुदरत के आगे और जो प्रकृति का नियम है उसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। जन्म और मृत्यु ये एक अटूट और कड़वा सत्य है। जो गुच्छी की सफ़ेद वाली प्रजाति है, जो सबसे सुंदर होते हैं वो वाले गुच्छी, तो यार अभी लाए वो ढूंढ कर, तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये है वो सफ़ेद गुच्छी, सबसे खूबसूरत जो होते हैं। पूरे सफ़ेद हैं ये सारे, टोटल जितने भी हैं। छोटे छोटे हैं वो ब्लैक है, बाकी सफ़ेद। और साइज़ में भी जो सबसे बड़े होते हैं वो भी यही गुच्छे होते हैं जो सफ़ेद होता है। बाकी ब्लैक रेड वगैरह ये बड़े होते हैं पर उतने ज़्यादा नहीं जितना ये होते हैं। ये सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। ये तो अभी छोटे हैं, लेकिन यार जो जंगल वगैरह में लगते हैं ना कभी कभी, तो सबसे ज़्यादा बड़े। तो ये देख सकते हो आप, ये सफ़ेद है और कितने मस्त है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ब्लॉग। चलो, इस ब्लॉग में कुछ खास नहीं था, तो मैं लाइक शेयर कमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगा। और चलो कल मिलते हैं एक और बढ़िया से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अलविदा।